Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. तो हमारे साथ जो है पे मुस्लिम नाम से एक भाई कनेक्ट जी हुए हैं, शायद मुस्लिम मुस्लिम भाई होंगे। जी हैं। सिद्धार्थ भाई, जी सिद्धार्थ भाई, आप टू यू जी। जी 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 मुस्लिम साहब कहिए। जी जी मेरा ये कहना है कि एक बात मुझसे आपसे पूछना था, जो मुझे जानकारी के लिए। आप लोग जानते जी हैं बहुत, इसलिए पूछना चाहता हूँ कि मैं एक जगह पढ़ा था कि मद्यपान के दोष से उनका स्मृतिलोप हो गया था। उन सभी अल्पसत्व स्त्रीगण की योनि शीघ्र ही गीली हो गई थी। ओके अच्छा, अच्छा, आपने नाम लिखा है अपना पीछे बैक स्टेज में SK साबिर करके। तो पहले तो आप ये बता दें भाई कि आप मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, आप भाई हैं कौन, पहले तो जरा वो बता दें। जी मैं हिंदू था, मैं एक्स हिंदू हूँ। अच्छा, उसके अब बाद क्या है? मैंने इस्लाम कबूल किया। ठीक है, तो अब आप जो है वो मुसलमान हैं, ओवरऑल बात ये है। और हाँ, ये श्री जो कृष्ण चैनल आप का और जिस पर आप जाम्बवती का बैठे हैं, पुत्र अरे था नहीं रुक जा, श्री सांभा। कृष्ण पे जाने से, अरे भाई श्री कृष्ण पे नहीं जाना है, अभी बात तो सुन लो सामने वाले की। सांभा को देख के उनके नहीं भाई, ये तो मतलब कुछ रिकॉर्डेड कैसेट है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है क्या मुसलमानों में, या फिर आज आके जो है अपने अपने जो है बाप को भी हिंदू साबित करना पड़ रहा है बे? अच्छा मृत्यु भाई, ये डिफेक्टेड पीस है, इसका रिकॉर्डेड वीडियो ऑडियो है, ये उसी को बजाएगा, आगे से बात नहीं हो सकती। मुझे 2 मिनट दीजिए। अच्छा मृत्यु भाई, मैं जरा लाइन पे लाता हूँ इसको। भाई आप जितनी बातें कर रहे हैं ना, वो सारी की सारी बातों पर डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस, लेकिन अभी आपसे जो सवाल मैं कर रहा हूँ, क्या आप उसका जवाब देना पसंद करेंगे, ताकि आपके साथ आगे बातचीत मैं करूं? नहीं, आप लोग कब डिस्कस करेंगे, वही तो बात है ना सर। करेंगे करेंगे, 1 बाय 1 चलेंगे ना, 1 बाय 1। कब करेंगे सर? मैंने पूछा सर, ये जो चैनल है, ये जो एक एक्स निष्पक्ष विश्लेषण करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, वो सब के बारे में बोलता है। ये चैनल भाई कौन सा मेरे, है? एक सेकंड रुक जाओ सिद्धार्थ भाई, ये चैनल कौन सा है, देखा तूने? नहीं, आप तो हिंदू लोगों को भी तो लाते हो ना, अभी लाए थे चैनल ना। कौन सा है? चैनल कौन सा है, देखा है तूने? एक बात बता, हिंदू धर्म चैनल कौन सा है, देखा है? प्रोपागेट करते हो ना। एक्स एक्स मुस्लिम है, लेकिन प्रोपागेट तो हिंदुइज्म चैनल को कौन सा करते हो है? ना। चैनल कौन सा है? अच्छा, एक रेफरेंस दिखा कि हमने यहाँ पे किसी को हिंदू हिंदू धर्म प्रीच किया है, दिखा? हिंदुइज्म का एक स्ट्रीम दिखा, अब एक स्ट्रीम प्रोपागेट नहीं दिखा जहाँ करता। पे अभी तो एक आदमी को लाए थे ना, हिंदू धर्म के मानने वाले। और एक्स मुस्लिम समीर तो हिंदू धर्म को मानते हैं ना, तो आप भी मानते हो। हम चैनल पे तो मुसलमानों की भी लाते, तो हम मुसलमान बन गए फिर? अच्छा SK साबिर, ये आप ही हो ना? ये जी मुस्लिम साहब, ये आप ही हो ना? आप ही की वीडियो है ना? ये मैं नहीं अभी हूँ। भाग अभी भाग मत जाना, ठीक है प्लीज, क्योंकि आप जो है आइडेंटिटी बदल के आ सकते हो, मगर अगर मैं चाहूँ तो मैं आपके पास आइडेंटिटी बदल के जाऊं, मगर मेरी जो आवाज है ना, उससे आप पहचान लेंगे कि मैं कौन हूँ। मैं, आप हो या नहीं हो डजेंट मैटर, मैं इस आदमी की स्ट्रीम पर कम से कम 4 से 5 बार गया, कमेंट्स किए, और जब भी मैं जाकर के कमेंट करता हूँ, ये आदमी अपनी लाइव से फरार हो जाता है, या तो इसका नेटवर्क चला जाता है, या तो ये बंद करके भाग जाता है। लेकिन आपका जो बैक स्टेज में नेम है वो SK साबिर है, और इस आदमी का नाम है मुफ्ती साबिर। इसकी आवाज और आपकी आवाज किस हद तक मैच करती है वो आप खुद सुन ले, मैं प्ले करता हूँ। साल थी या 19 साल थी, उस पर मुफ्ती ईसा जाहिद साहब ने फजूल तरदीद करी है, और ऐसा लगा है मुफ्ती इस्माइल साहब ने कोई बहुत बड़ी बात कह दी है। बड़ा जी भैया, क्या ये आप हैं? जी जी, ये मैं नहीं हूँ। चल ठीक हो गया। अब मेरे भाई, आपसे बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था मैंने कि आपको पता है कि आप किस चैनल पर आए हैं, तो आपका जवाब तो ये होना चाहिए था कि आप एक एक्स मुस्लिम चैनल के ऊपर आए हैं जहां पर इस्लाम के ऊपर बात होती है, लेकिन हमारे आपने ये उलमा तो एतराज जवाब किया। देते हैं ना, जैद पटेल, हाँ, किफायतुल्लाह सनावली, ये सब या तो आप जवाब बोल देते लें, हैं। देखिए, या तो आप बोल लें, मैं सुनता हूँ, या फिर जब मैं बोल शेख रहा हूँ। शाबान, वो तो वीडियोस करते हैं ना, डिबेट करते हैं उनके आपको पास। बात करने का तमीज और तरीका, मैनर्स है मुस्लिम साहब, सिखाया नहीं, आपके वालिदैन ने आपको? अगर इस्लाम के बारे में अगर कोई आपको जानकारी क्या आपके कानों में ईयरफोन लगी हुई है
और आपको बराबर आवाज जा रही है मेरी, या फिर आपके पास सिर्फ माइक है, ईयरफोन नहीं है? जी, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं अगर आपसे ये आपको कह रहा इस्लाम हूँ में कि जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो क्या आप मुझे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट करने तक सुनने की जहमत उठाना पसंद करेंगे या नहीं? हाँ, बोलिए, बोलिए। हमारा चैनल एक एक्सक्लूसिव चैनल है। यहाँ पर हम सिर्फ इस्लाम पर बात करते हैं। रही बात किसी भी चीज को प्रोपोगेट करने की और किसी भी चीज की तबलीग करने की, तो हम नहीं करते। और मैंने आज तक कभी भी, तुमने मेरे बारे में बोला कि मैं सनातनी हो गया हूँ, बिल्कुल हो गया हूँ सनातनी, लेकिन मैं सनातनी अपने लिए हुआ हूँ। यहाँ पर इच्छा मृत्यु बैठे हैं, एक्स मुस्लिम हैं, एथीस्ट हैं, किसी मजहब को नहीं मानते। यहाँ पर आजाद जी बैठे हैं, ये भी तकरीबन 5 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इच्छा मृत्यु भाई 3 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों एक्स मुस्लिम हैं, दोनों एथीस्ट हैं, दोनों सनातन को नहीं मानते। मैंने आज तक इनको भी नहीं बोला कि आप सनातन को एक्सेप्ट कर लो या सनातन में आ जाओ। इवन दो मैंने आजाद जी को तो बहुत बार ये बोला है कि सनातन में आप कभी मत आना। और अगर आप आ भी गए या सनातन को आप मानने भी लगे, तो लोगों को मत बोलना कि आप सनातन को मानते हो। तो आपको ऐसा फिर क्यों लग रहा है कि यहाँ पर किसी भी मजहब को प्रोपोगेट किया जाता है, जबकि हम तो ये कहते ही नहीं किसी को कि इसमें आ जाओ? जी भाई। नहीं, बहुत सारे मतलब आदमियों को लाते हो ना, जो सनातन धर्म की बात बोलता है और उसको नहीं, हम बोलने किसी भी को नहीं देते हो लाते, आप। हम किसी को नहीं लाते। यहाँ पर जो भी गेस्ट आते हैं वो उनका अपना ओपिनियन है, जो भी जो बात करना चाहे। अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम हम रोकते हैं कि भाई हमारा चैनल एक्स मुस्लिम चैनल है, या हम सिर्फ इस्लाम पे बात करते हैं। एक और उसूल है हमारे चैनल का, जो आप हजरात के चैनल पर कभी नहीं मिलता, मुसलमानों के चैनल पर हमें। यहाँ पर किसी भी मुसलमान को आकर के कोई नॉन मुस्लिम गाली नहीं दे सकता, ना इस्लाम को दे सकता है, ना किसी मुसलमान को दे सकता है। दूसरी चीज यह है कि हम किसी भी नॉन मुस्लिम को किसी भी मुस्लिम के साथ बातचीत करने और डिबेट करने के लिए अलाउ नहीं करते। हमारे जो मॉरलिटीज हैं, हमारे जो वैल्यू है ना, वो आपसे बहुत बेहतर है। तो पहले सबसे आप ज्यादा अपने आप बैन को सुधार। सिद्धार्थ भाई, सबसे ज्यादा बैन हमने हिंदूज को ही किया है। आप देखिए एक चीज, कि सबसे ज्यादा बैन हुए हैं हमारे चैनल पे हिंदूज ही। कि सब सपोज कोई मोमिन बन के जो चले आते हैं, या फिर मुसलमानों से डिबेट करने के लिए नॉन मोमिन स्ट्रीम पे ऐड हो जाते हैं। हिंदूज को हमने सबसे ज्यादा बैन किया ना, राइट सिद्धार्थ भाई? मुसलमानों से ज्यादा बिल्कुल हिंदूज बैन है। बिल्कुल बिल्कुल किया है। लेकिन चले, वो तो इनका विक्टिम कार्ड तो यार इनका पैदाइशी हक है। जैसे जिसको बोला जाता है ना संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, वो विक्टिम कार्ड मुसलमानों का है। खैर वो ये कर रहे हैं। एनीवे, तो भाई मेरे, आप आगे अगर इस्लाम पर बात करना चाहते हैं मुस्लिम भाई, तो आपका वेलकम है। अगर आप हमको ये पढ़कर बताना चाहते हैं कि कौन सी किस किताब में क्या लिखा हुआ है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलूंगा, उसके बाद आपकी ये इच्छा भी मर जाएगी ये कोट करने वाली। मैं दुनिया में किसी भी किताब को, कोई ईश्वर गॉड भगवान की लिखी हुई किताब नहीं मानता। और ना मैं ये मानता हूं कि कोई भी किताब दुनिया में मेरे लिए, एक सनातनी होने के बाद भी, मुस्लिम सनातनी होने के बाद भी, मेरे लिए कोई किताब मैंडेटरी नहीं है कि मैंने वो किताब फॉलो ही करनी है, उस किताब में जो लिखा है वो मानना ही है, या फिर उस किताब में जो कोई एक इंसिडेंट लिखा लिखा हुआ मुझे उसकी कॉपी या नकल करनी है। मैं नहीं मानता। मेरे लिए जो इंसानियत है वो सबसे पहले, सबसे सबसे बड़ा मजहब मेरे लिए मेरा इंसानियत है। अगर कोई ईश्वर भगवान खुदा अल्लाह भी होगा ना, जो जमीन पे अगर मुझे कहे कि मैं हूं सच्चा और मेरा ये असल रूप है, तो तू मेरे असल रूप को इसको मान और बाकी सबको छोड़ दे, तो मैं उसको भी यही कहूंगा कि मेरे लिए सबसे पहले इंसानियत है। अगर आपके कॉन्सेप्ट में इंसानों के लिए जगह है, तो मैं आपका और आप मेरे। और अगर आपके कॉन्सेप्ट में इंसानों के लिए जगह नहीं है, इंसानों के खिलाफ एक भी चीज है, तो आप मेरे नहीं और मैं आपका नहीं। तो आपको इस जगह पर पहुंचने में ना मेरे भाई मुस्लिम साहब, ये जन्म तो कम पड़ जाएगा। तो आप मेरी जगह नहीं पहुंच सकते। तो लगता है सिद्धार्थ भाई कि कुछ किताबों का ये आके कोट कर देगा और हमें लगेगा अरे अरे भाई हम कितने बुरे थे भाई। आप कुरान नहीं हदीस मानते को हम पढ़िए किताबों तो को भाई। आपको समझ में आएगा इस्लाम में अरे तो क्या बिना पढ़े एक्स इंसानियत है। मुस्लिम हो गए हम? अरे साबिर भाई, तुम्हें क्या लगता है कि हम रात को मुसलमान सोए, सुबह एक्स मुस्लिम उठे? एवी हमारे दिमाग में गड्ढा था बिना कुरान जी और हदीस नहीं, पर सुना पड़े हुए। देखिए, कुरान और हदीस को समझने के लिए सहाबा का फहम समझना पड़ेगा आपको। आई कुरान डोंट नीड उन्होंने आई कैसा, डोंट नीड सहाबा का फहम, आई डोंट नीड सहाबा का फहम। क्योंकि मुझे कुरान कहीं नहीं कहता कि आपने इस किताब को समझने के लिए नबी या सहाबा की जरूरत है, कहीं भी नहीं कहता। वो सीधा कहता है कि हमने ये किताब उतारी किसके लिए? मुत्तकीन के लिए, मुत्तकीन के लिए। तो मुत्तकीन कौन है? जो तकवा और परहेजगार अख्तियार करने वाले हैं वो मुत्तकी हैं।
तो उनके लिए अल्लाह ने किताब उतारी है, और उसको समझने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह खुद कहता है कि हमने इस कलाम को तुम्हारे लिए आसान नाजिल किया ताकि तुम समझो, ताकि तुम इससे इबरत हासिल करो, अगर तुम अकल रखते हो, अगर तुम आकिलीन में से हो। अल्लाह खुद कुरान में कहता है चैप्टर नंबर 10 की वर्स नंबर 100 में 99 में कि हम बेअकल लोगों की के असरों पर गंदगी डाल देते हैं, जो अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते, उनके सरों पर हम गंदगी डाल देते हैं। आपके मुल्ला, आपके मौलवी कहते हैं कि इस्लाम में अकल का इस्तेमाल, अकल का दखल नहीं है। ओ भाई, हमें जरूरत नहीं है साहबा के फहम की, हमें जरूरत नहीं है आपके मौलवियों की, ताबाइन की नहीं है जरूरत। तो इस्लाम में है ना, साहबा का फहम समझना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप ओ समझ नहीं भाई, सकते। कहाँ कौन सी आयत में लिखा है, वही तो पूछ रहा हूँ। कुरान की ये वो आयत कुरान में बता है दे मेरे जिसमें ये भाई, शर्त लिखी है। आयत मैं दे, आपको आयत भी कोट कर सकता हूँ अभी, कि कुरान प्लीज में है प्लीज कि आयत कोट साहबा। करें, आयत कोट करें। जी जी, मैं कोट करता हूँ, अभी रुकिए, मुझे 1 मिनट अच्छा तो टाइम भाई, दीजिए, आयत अच्छा तो निकाल। हमारे साबिर भाई आयत कोट करने लगे हैं जिसमें लिखा हुआ होगा कि कुरान को समझने के लिए सहाबा के फहम को समझना जरूरी है। जी सर, आयत पेश करें। जी मैं दे रहा हूँ, रुकिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है सिद्धार्थ भाई। सर देखते हैं ना, लेटेस्ट न्यूज का ऑपरेशन करते हैं ना सर, पता चल जाएगा अभी क्या रियलिटी मिल क्या, रहा है फैक्ट चेक सुनने में। को। पता नहीं, शायद कोई नया कुरान नाजिल हुआ होगा, क्योंकि इन्हीं को हमने तो देख ऐसा कभी नहीं पढ़ा। इन्हीं को देख के शायद वो आलिम बोला था, राइट सिद्धार्थ भाई, वो बात इन्हीं को देख के ही बोला था ना वो बात। कौन सी बात इच्छा में भाई? या मुस्लिम या अब्दुल्ला। अंत मौजूद, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम, कुल्लु मा फी गिरगिर कलाम। क्या नाम है उस आलिम का जो बोलता है ऐसे बुढ़ो सा आता है, या मुस्लिम या अब्दुल्ला। नाम तो यार उसका मुझे भी याद नहीं है, लेकिन है बड़ा फनी वो, भाई कसम से। देखो, मैन मुस्लिम भाई मिली आया था आपको? जी रुकिए, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं दे रहा हूँ। आप गुगलू तो नहीं कर रहे सर? गुगलू, अगर आप गुलगुल गुगलू रहे कर हैं। रहे हैं और आपको आयत मालूम नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप अपना वक्त जाया ना करें, ऐसी कुरान में कोई आयत मौजूद नहीं है। कौन सी आयत तलाश हो रही भाई? आजाद जी ये कह रहे हैं कुरान में आयत है जहां कुरान कहता है कि कुरान को समझने के लिए आपको सहाबा इकराम के फहम को समझना पड़ेगा। आजाद अच्छा भाई अच्छा। को भी चुप करवा दिया। देखो, एक ऐसी बात बोली आपने कि हमारे आजाद साहब भी चुप के सुन पड़ गए। जी आजाद भाई। कुरान को नहीं, समझने आजाद के लिए आजाद साहब बोल रहे हैं, आजाद साहब बोल रहे हैं, लेकिन खामोशी के साथ बोल रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जी। ओ भाई, ओ भाई।